बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक नई बुक का आगाज़ करने जा रही हूँ, दैट इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस क्लास 6 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा बेसिकली हम लोग बात किसके बारे में करने जा रहे हैं? हम लोग सेल के बारे में करने जा रहे हैं। हम लोग सेल से आगे डिफरेंट स्टेजेस बनना शुरू हो जाती हैं। सेल से आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल होता है। उसके बाद सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल। Just as most houses are built of a smaller unit we call bricks or concrete block, all the plants and animals are made up of tiny unit called cell. It means they are saying कि जिस तरह से आपने कभी घर को देखा है, किस तरह से घर जब बन रहा होता है तो सबसे पहले उसके लिए चीजें लाई जाती हैं, बजरी, सीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से वो छोटे छोटे उसके यूनिट है ना घर के, इसी तरह से प्लांट या एनिमल की बॉडी को बनाने के लिए भी हमने एक छोटा सा यूनिट रखा हुआ है, दैट इज सेल। व्हाट इज इट? दैट इज टर्म्ड एज सेल। हाउ डू वी नो अबाउट सेल? अब हम लोगों को ये पता कैसे चला कि सबसे जो छोटा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेल है। सेल आर वेरी वेरी स्मॉल, दे कैन ओनली बी स्टडी यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। सेल इतना छोटा है दैट वी कांट सी द सेल थ्रू अ नेकेड आई। हम उसको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। हम लोग सेल को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अभी माइक्रोस्कोप क्या चीज है? अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विच इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या काम है कि वो चीजें जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, आम आंख से नहीं देख सकते, उसको जूम करके दिखाएगा। ठीक है जी। हैव यू एवर यूज्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ हैंड लेंस टू लुक एट समथिंग क्लोजली? आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास या कोई ऐसी चीज का यूज किया? The glass of the lens bends light waves in a way that make an object look bigger. वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो लेंस होते हैं ना, ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप में भी डाले हुए होते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं जो कि हम नहीं देख पा रहे होते। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये लाइट वेव्स को बेंड कर देते हैं और जब बेंड करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बड़ी नजर आती है। An optical or light microscope also uses several magnifying lenses fixed into a tube to make things look bigger. अब वो कह रहे हैं जितने भी हमारे पास, अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके भी लेंस ऐसे ही डिजाइन हुए हुए होते हैं कि वो हमारे पास चीज जो है वो बड़ी करके नजर आए। अब मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप की इमेज दिखाती हूँ। ये हमारे पास बेटा माइक्रोस्कोप है। अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में माइक्रोस्कोप की डायग्राम की लेबलिंग पूछी जा सकती है। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस होता है। ये रिवॉल्विंग नोज पीस क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग लेंस को ये फॉर एग्जांपल ये वाला लेंस हमारे पास 3x का है, ये 4x का है, ये 5x का है। तो ये जब घूमेगा तो ये लेंसेज खुद ब खुद ही घूम जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, ये इसके अंदर मतलब कि जो लेंस डले हुए होते हैं। ठीक है, ये स्टेज है जहाँ पर ये स्टेज यानी कि वो है जहाँ पर वो चीज़ रखी जाती है, वो लेंस रखा जाता है, वो चीज़ रखी जाती है, सॉरी वो चीज़ रखी जाती है जिसको हम लोगों ने जूम करके देखना है। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास कंडेंसर लेंस है, ये हमारे पास डायफ्राम है, ये हमारे पास इम्यूलिकेशन सिस्टम है, ये हमारे पास फोकस में फाइन फोकस है कि कितना फोकस होना चाहिए, कोर्स फोकस है, ये आर्म है, ये ट्यूब है और ये आईपीस लेंस है। यानी कि आईपीस लेंस जहाँ से हम लोगों की आंख देखती है, यहाँ से हम लोगों की आंख देखती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑब्जर्विंग सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, कैसे कैसे देखी, वो सारी बात करते हैं। One of the way to observe cell under a microscope is to simmer a small amount of a sample slide. एक तरीका ये है कि हम लोग कोई भी स्लाइड है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें तो हम लोग को सेल की ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ब्लड एंड अदर लिक्विड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी स्मर्ड अक्रॉस द माइक्रोस्कोप स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं अगर हम लोग ब्लड के सेल देखने हैं तो हम लोग ब्लड थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर रख दें और हम लोग देख लेंगे कि उसके अंदर के सेल देख लेंगे। और दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका है। Another way to examine a cell is to cut a very thin slice from a part of the plant or animal
द स्लाइस कैन देन एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो कह रहे हैं दूसरा तरीका ये है कि हम लोग प्लांट की भी छोटी सी लेयर काटें, या अगर हम लोग एनिमल की करनी है तो एनिमल की छोटी सी यहाँ से लेयर काटें और फिर उसको एग्जामिन कर लें, वहां से भी हम लोग को माइक्रोस्कोप नजर आ जाएंगे। द सीमर और स्लाइस द सेक्शन इज यूजली स्टेन्ड विद अ केमिकल डाई टू शो द डिटेल मोर क्लियरली टू द माइक्रोस्कोप। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अगर हम लोगों ने देखना है ना क्लियर करके, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक केमिकल दैट इज टर्म्ड एज आयोडीन हम लोग डालते हैं। तो हल्का सा एक ड्रॉप आयोडीन, ये फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने वो रखा, जो भी जिस चीज को भी हम लोग ने ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाला और उसके बाद फिर स्लाइड दोबारा बंद कर दी। अब वो जो है वो हम लोगों को हम देख लेंगे, ठीक है। लीफ सेल आर सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। जब पत्तों के अंदर जो सेल होते हैं ना वो भी हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लेते हैं। इसी तरह से रेड ब्लड सेल है। अब वेरी स्लाइस ऑफ ऑनियन टिश्यू सीन विद माइक्रोस्कोप। आपको पता है हम लोग ऑनियन को कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑनियन के किसी एक छोटी सी स्लाइस को देखिए। आपने कभी प्याज देखा है? प्याज जब आप छीलोगे ना तो उसके अंदर जो मोटी लेयर होगी ना उसके अंदर से एक छोटी सी व्हाइट लेयर होती है ना, हम वो व्हाइट लेयर उतार देते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर रख लेते हैं। ये इसके ऊपर ना व्हाइट लेयर होती है, पतली सी, हर एक लेयर के अंदर ना प्याज के पतली पतली सी व्हाइट लेयर्स होती हैं। आप एक लेयर को उतारें और आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। द पीस ऑफ ऑनियन टिश्यू हैज बीन स्टेन्ड विद डाई टू मेक द सेल क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज द सेल? सेल का मैंने आप लोगों को बताया, सेल ये वाला है। सेल वेरी स्मॉल, सेल आर वेरी स्मॉल, दे कैन ओनली बी स्टडी यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। यहाँ तक बस ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेज कंडेंस लेंसर लेंस रिवॉल्विंग नोज पीस एंड आई पीस लेंस, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से, सबसे पहले तो हम लोगों ने कंडेंस लेंस, ये देखिए ये इसका फंक्शन है, इज अ लेंस दैट गैदर एंड कंसंट्रेट लाइट ऑन इनटू द स्पेसिमेन, ठीक है। अच्छा, कंडेंसर लेंस, इसके अलावा कौन सा था? स्टेज था, द फ्लैट पीस वे यू प्लेस योर स्लाइड। इसी तरह से कौन से वाला था अब आपका? रिवॉल्विंग नोज पीस था। होल्ड टू और मोर ऑब्जेक्ट लेंस एंड कैन बी टर्न इजीली टू द मैग्नीफाइंग टू चेंज मैग्निफिकेशन। और लास्ट था आई पीस द लेंस एट द टॉप यू लुक थ्रू, ठीक हो गया। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको जरूर कर लेना है, पेपर में जरूर आता है, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती है किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।